राठौर हवेली। सूरज की पहली किरणें हवेली की नक्काशीदार दीवारों पर चमक रही थीं। विशाल और खूबसूरत हवेली, जिसकी रौनकें हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं। इस हवेली का मालिक था अभिमन्यु राठौर, एक ताकतवर और क्रूर बिजनेसमैन जिसके आगे लोग सिर झुकाते थे। लेकिन जब वो अपने परिवार के बीच होता था तो उसकी कठोरता न जाने कहाँ गायब हो जाती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें सबसे कीमती थीं, उसका परिवार और उसकी पत्नी काव्या। काव्या बेहद खूबसूरत और मासूम थी। अभिमन्यु उससे बेइंतहा प्यार करता था। सुबह का वक्त, अभिमन्यु अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। दो बच्चे, आरव 8 साल का और परी 5 साल की। काव्या मुस्कुराते हुए, अभिमन्यु बच्चों को बिगाड़ रहे हो, इन्हें स्कूल भी भेजना है। अभिमन्यु हंसते हुए, अरे थोड़ा प्यार दिखाना कोई बिगाड़ना थोड़ी होता है, ये दोनों ही तो मेरी दुनिया है। काव्या की आंखों में प्यार और ममता झलक रही थी। अभिमन्यु के लिए वो उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। हवेली के बाहर अभिमन्यु का बिजनेस साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खुशियों की इस दुनिया को कोई तबाह करने की साजिश रच रहा था। कुछ ही दिनों में उसके बिजनेस पर हमले होने लगे। उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स बर्बाद कर दिए गए। उसका बिजनेस पार्टनर विक्रम उसे बार बार समझाता था कि कोई अंदर का आदमी ही सब कुछ बर्बाद कर रहा है। विक्रम, अभिमन्यु, ये सब कोई बाहर का नहीं कर रहा, हमें अपने ही लोगों में कोई गद्दार ढूंढना होगा। अभिमन्यु गुस्से में, जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे परिवार और मेरे बिजनेस के खिलाफ जिसने भी साजिश की है उसे बर्बाद करके रख दूंगा। रात का वक्त, अभिमन्यु अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। काव्या ने कमरे में प्रवेश किया और उसके पास आकर बैठ गई। काव्या धीमी आवाज में, अभय, तुम्हें इस तरह परेशान देखना अच्छा नहीं लगता, प्लीज खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराते हुए, तुम्हारे होते हुए मैं किसी चीज से डर नहीं सकता काव्या, तुम ही तो मेरी ताकत हो। अगले दिन अभिमन्यु ने अपने आदमियों को उस दुश्मन को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन हर बार उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। इस बार वो खुद उस अनजान दुश्मन की तलाश में निकल पड़ा। अभिमन्यु खुद से, जो भी है उसे अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मेरे परिवार को तबाह करने की कोशिश करने वाला खुद तबाह हो जाएगा। अभिमन्यु की जिंदगी में जैसे तूफान आ चुका था। उसके बिजनेस के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। हर कदम पर उसे नाकामयाबी मिल रही थी। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई उसकी ताकत को चुनौती दे सकता है। हवेली का विशाल हॉल, अभिमन्यु ने अपने सभी भरोसेमंद आदमियों को बुलाया था। उसकी आवाज में गुस्से और बर्बादी का मिलाजुला असर साफ झलक रहा था। अभिमन्यु, जिसने भी ये किया है उसे इस धरती से मिटा दूंगा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। सभी आदमियों ने